तो नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम सीखते हैं रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रथम अनुपात निकालना, मध्य अनुपात निकालना और तृतीय अनुपात निकालना। बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो लगातार बने रहिएगा और मन लगा के सीखिएगा। बहुत बच्चों को परेशान कर रखा है ऐसा सवाल, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको जीवन में कभी भी इस सवाल को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवाल को लगाने में, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले समझ लीजिए कि क्या मामला क्या है। देखिए, यहाँ 2 नंबर दिए हैं, तीसरा पता करना है। 2 नंबर दिए हैं, तीसरा पता करना है। हर सवाल का यही खेला है। मैं एक नंबर लिखता हूँ, बहुत सिंपल, 3, 6 और 12। आप जरा इस नंबर पे गौर करें। इस नंबर पे गौर करने के बाद आपको पता चलेगा कि 3 और 6 जिस अनुपात में है वही अनुपात 6 और 12 का है ना। 3:6 मतलब 1:2, है ना। 3 × 3 = 3 × 6 और 6:12 भी 1:2। तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो 3 और 6 का जो अनुपात है वही अनुपात 6 और 12 का है, लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर कोई नंबर ए बी सी दे रखा है कि मैं तीनों समान अनुपात में हूँ, तो आप कहिएगा कि अगर समान अनुपात में हो तो चला जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और सी का होगा। आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि अच्छा ये मामला है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी का जो मामला होगा वही मामला होगा किसका, बी अनुपात सी का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है, फिर जाके आपको ऐसे ही जाना है। तो ए बट्टा बी बराबर सी, बी बट्टा सी। अब जरा गौर करिए, जब ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी आपके सामने आ गया तो आप कहिएगा बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को आप गुना कर सकते हैं, ए को सी से करिएगा तो ए सी आएगा। और देखिए बी का मान निकालना है तो क्या करिए, स्क्वायर हटा कर सीधा लगा दीजिए रूट में ए सी, है ना। अब गौर कीजिए, अगर आपको यहाँ से जैसे बी का मान निकला तो वैसे ही ए और सी का भी मान निकलेगा। तो अगर ए का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर में सी से भाग कर देना है, और सी का मान निकालना है तो बी स्क्वायर में ए से भाग कर देना है। तो बस ये 3 फॉर्मूला आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, बी का, ए का और सी का। ठीक है, तब जाके इन सवालों को सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। बस अब ध्यान से देखते रहिए, जहां जहां मैं लिख रहा हूँ वहां वहां नजरें जमाए रहिए, और लिखने के बाद, है ना, मेरे लिखने के बाद आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए, 18 और 54 का प्रथमानुपाती। देखिए, एक तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, ए बराबर, यहाँ मैंने लिखा है फॉर्मूला बी स्क्वायर बट्टा सी, है ना, मतलब बी गुने बी बट्टा सी। तो बी का मान डायरेक्ट रूप से दे रखा है कितना, 18 और 54 का प्रथमानुपाती। तो बी कौन है, 18 है। ठीक है, क्योंकि ए नहीं दे रखा है। तो 18 गुने 18 अब बट्टी कितना, 54। तो 18 दिया 54, 3 छक 18, आंसर हो गया 6, है ना। देखिए, 6 3 18, 18 दिया 54। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्मूला ही याद नहीं रख पाते हैं, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है आपको तो आप सीधा कॉन्सेप्ट का रास्ता पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए नहीं दे रखा है, 18 दे रखा है, 54 दे रखा है। ठीक है, और देखिए, तो क्या करिएगा, सीधे ए बट्टा 18 लिखिए, 18 बट्टा 54 लिखिए। जो अनुपात ए और 18 का होगा वही अनुपात 18 54 का होगा। तो अब यही मैंने बताया। तो अब इस 54 को इससे गुना करिएगा तो 54 गुना ए, है ना। 54 गुना ए बराबर कितना, 18 गुने 18। तब ए का मान निकालिएगा, 18 तिया 54 और 3 छक 18, ये बराबर 6। ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, मिटा देते हैं। दूसरे सवाल को जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन में, दूसरा नंबर में, 14 और 126 का मध्यानुपाती। अच्छा, तो मध्यानुपाती मतलब बी, बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो इसका मतलब है कि ए का मान दे रखा है 14 और सी का मान दे रखा है 124। अब वर्गमूल तोड़िए, 14 इसको लिख सकते हैं हम 14 गुने 9। तो 2 को 14 में से 1 को 14 निकलेगा और 9 में से 3 निकलेगा, 14 तिया 42 हो गया आपका आंसर, है ना। अगर फिर यहाँ भी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ भी अगर आपको लगे कि फॉर्मूला हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है,
फॉर्मूला हमको याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, थोड़ा सा भी याद नहीं है। पढ़े तो थे लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए ना, 14 दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, 126 दे रखा है। तो जो अनुपात 14 और बी का होगा वही अनुपात 126, सॉरी, बी और 126 का होगा, है ना। वही अनुपात बी और 100, तब गुना करिए, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर 14 गुने 126। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट कर देंगे। अभी वही मैंने आपको बताया। इतना तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल क्या है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा, है ना। अब देखिए, 17 और 54 का तृतीय अनुपाती। तृतीय का मतलब क्या, 17 है, 51 है और सी पार है। सी नहीं दे रखा है, तो सी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी देखिए, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना है 51, 51 गुने 51 बटा 17, 17 तिया 51, 51 तिया 153, ये हो गया आपका आंसर। फिर आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको लगे कि फार्मूला भूल गए, है ना, फार्मूला बिल्कुल याद नहीं है, तब क्या करेंगे। देखिए, तो जो अनुपात 17 और 51 का होगा वही अनुपात 51 और सी का होगा। अब यहाँ से सी का मान निकालेंगे, है ना। सी बराबर 51 गुने 51 बटे 17। ठीक है, फार्मूला तो कॉन्सेप्ट से निकल के आता है ना बाबू, डायरेक्ट फार्मूला थोड़े ना भगवान भेज देते हैं सीधा फार्मूला है। कुछ ना कुछ लॉजिक है। फार्मूला क्यों बना, इस पे अगर डिस्कस कर लेते हैं तो मेरे लिए सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूँ। सवाल है 1872 का तृतीय अनुपात निकालिए, थर्ड। थर्ड अनुपात निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम समझ जाएं कि आपके समझ में सारी बातें आ गई। ऐसे ही बने रहिए और सीखते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।